अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ HTML यानी कि HTML की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि HTML कब आई, किस सन में आई, किसके थ्रू आई और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होती रही और अब कौन सी HTML हमारे पास चल रही है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलते हैं इसके इंडेक्स की तरफ। तो पहले हमारे पास होगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ और HTML1 कब आई, HTML2 कब आई, HTML3, 4 एंड XHTML HTML5 कब आई और ऑन गोइंग इवैल्यूएशन यानी कि अब कौन सी चल रही है, उस पर फर्दर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि है वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कॉन्सेप्ट सर टिम बर्नर ली ने 1989 में दिया था, जो सर्न यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च की। तो फिर इसके बाद 1990 यानी कि 1919 में डेवलप फर्स्ट वेब ब्राउजर एक डेवलप किया गया जो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू था और इसमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमें इंट्रोड्यूस करवाई गई जो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू थी। ये टर्म टिम बर्न ली इसके थ्रू करवाई गई थी हमें। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास HTML 1.0 यानी कि HTML1 हमारे पास आई है तकरीबन 1993 में रिलीज हुई है और इसमें हम बेसिक से टैग्स हमारे पास इंक्लूड थे, जैसे हेडिंग हो गई, पैराग्राफ्स हो गए और लिस्ट हो गए। ये सिंपल हमारे पास तब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये अभी पब्लिकली नहीं की गई थी, ये रिसर्चर्स जो थे ना वो इस पे काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद आ जाती है HTML 2.0। HTML 2.0 जो है वो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है एक ड्राफ्ट, ये भी यानी कि एक कंपनी थी 1995 में जिसने ना इंट्रोड्यूस करवाई HTML 2.0 को। और इसमें तकरीबन इसने कुछ फीचर्स ऐड किए जो कि फॉर्म्स और टेबल्स है। तो फॉर्म्स एंड टेबल्स अगर तो आपने बेसिक HTML मतलब पढ़ ली हुई है तो फिर आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ी तो हम इसको इन डेप्थ में जाके ना एक्सप्लेन करेंगे अपने कोर्स के अंदर जब हमारा कोडिंग का आएगा ना। ये तो अभी हमारा चल रहा है ना थ्योरेटिकल प्रोसीजर चल रहा है हमारा, जब हम कोडिंग का प्रोसेस पे जाएंगे तो हम इसके डेप्थ में जाके जिक्र करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल को जरूर ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और आप बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। और उसके बाद स्टैंडर्ड HTML यानी कि अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर्स और इसमें कुछ और फीचर्स ऐड हुए कि भाई डिफरेंट ब्राउजर पे भी चल सके। फिर आ जाती है HTML3 एंड 3 के सो ऑन वर्जन, तो उसमें जो आ जाती है तकरीबन ये 1997 में रिलीज हुई थी। और इसको जो मतलब को सपोर्टेबल बनाया गया क्या कि इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है ना इसको इंक्लूड करवाया गया और एंड मोर फीचर्स ऐड करवाया गया, जैसे टेक्स्ट का फ्लो यानी कि एनिमेशन वगैरह अराउंड इमेज वगैरह, तो ये चीजें हमारे पास शो हों। और उसके बाद आ जाता है कि HTML4 जो है हमारे पास और 4 के सो ऑन वर्जन। तो HTML4 जो है ये हमारे पास 1997 में रिलीज हुई है और इसमें इम्प्रूवमेंट्स कुछ की गई यानी कि स्टाइल शीट्स ऐड की गई हैं एंड इसमें भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के और फीचर्स को ऐड किया गया है। और HTML 4.1 जो है ना वो 1999 में आई है यानी कि 4 जो है ये 1997 में, फिर कुछ वक्त के बाद 1999 में दोबारा इसी का एक और वर्जन रिलीज हुआ है जिसमें फिक्स्ड एरर एंड क्लैरिफाई बाय स्पेसिफिकेशन यानी कि कुछ ग्रुप्स यानी कुछ ग्रुप ऐसे थे जिसमें जो ये कह रहे थे कि भाई हमें जो थोड़े बहुत एरर होती है ना वो शो करवाया जाए स्क्रीन के ऊपर। तो अब ये यूजर सेटिस्फेक्शन के लिए तो बेहतर नहीं कि अब आप एक वेबसाइट चला रहे हैं और आपको बार बार एरर दिखा रहा है, या आप डेवलपर के तौर पे हैं, आप डेवलपिंग कर रहे हो उस फेज में आपको बार बार एरर दिखाए जा रहे हैं, तो ये नॉट गुड एक्सपीरियंस। तो इस चीज को कुछ ग्रुप्स ने कहा कि नहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए फिर फिक्स्ड एरर से अनक्लैरिफाई इस पे काम किया गया और इसलिए HTML इन लैंग्वेजेस पे ना बहुत कम हमें एरर देखने को मिलता है। और उसके बाद है XHTML। तो XHTML जो है 2000 में हमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इसमें XHTML इनके XML का मतलब मोर देन फीचर्स हमने XHTML जो है ना उसका मकसद ही ये था कि HTML में को मोर एक्सटेंसिबल बनाना और कंपैटिबल बनाना है कि XML स्टैंडर्ड्स यानी कि XML स्टैंडर्ड्स है ना जो उसी को उठाते हुए हमें HTML में लाना है और HTML को मजीद कंपैटिबल बनाना है कि यूजर इंटरफेस और डेवलपर के जरिए ना
ईजीली आसानी से काम कर सकते। और XHTML जो इसका एब्रीविएशन है, यह एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये। और उसके बाद चलते हैं हम अपने HTML5 की तरफ, जो एडवांसमेंट लेवल है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन जो भी यूज हो रहा है ना, वो HTML5 ही है, जो 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट फिर कैंडिडेट को रिकमेंडेशन किया गया 2014 में जाके। और इसमें ना मोर न्यू फीचर्स ऐड किए गए, यानी कि नेटिव या मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, ऑडियो वीडियो। इससे HTML5 से पहले क्या होता था कि ऑडियो वीडियो अगर हमने इंक्लूड करनी होती थी ना, तो हम लिंक करवाया करते थे ऑडियो के वेबसाइट, यानी कि ऑडियो के सोर्स वगैरह से, या वीडियो जहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है APIs के थ्रू, और वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। बट फिर क्या हुआ, HTML5 में इन्होंने अपने ही टैग्स इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब हम ऑडियो का टैग यूज़ करते हुए ऑडियो को अपने वेबसाइट में प्ले करवा सकते हैं, वीडियो का टैग यूज़ करते हुए वीडियो को हम अपनी वेबसाइट में प्ले करवा सकते हैं। और उसके बाद सिमेंटिक एलिमेंट्स इनमें ऐड किए गए, हेडर, नेव बार, आर्टिकल। तो सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक हमारे पास एलिमेंट कौन से होते हैं, इनके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। फिलहाल आपको हिस्ट्री बता दूं। और उसके बाद कैनवास एलिमेंट का ग्राफिक्स को ड्रा करने के लिए भी ना हमें इसमें इंट्रोड्यूस हुई, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाई गई है HTML5 में। और यानी इसमें फिर इसको HTML5 में ये भी चीज़ हमें इंट्रोड्यूस करवाई गई कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के लिए भी कंपैटिबल हो, उसके ऊपर भी हमें अपनी वेबसाइट अच्छे से मतलब फॉर्मेट में दिखाई दे। और उस जावास्क्रिप्ट APIs भी इंट्रोड्यूस करवाई गई कि अगर हमारे पास कोई बहुत सारा डाटा पड़ा, हम खुद से बनाने के बजाय APIs के थ्रू फैच कर सकते हैं दूसरों का दूसरी मतलब जो पड़ी हुई है डाटा वहाँ से, जैसे वेदर हो गया। तो ऑन ओवर इन APIs क्या होती हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा आगे। इन डेप्थ में बाकायदा आपको APIs फैच कैसे की जाती हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी आपने कर लिया होगा, तो लाइक भी कर दीजिएगा। और उसके बाद चलते हैं कि अब हमारे पास कौन सी चल रही है, यानी कि ऑन गोइंग वैल्यूएशन। हमारे पास अब जो HTML चल रही है ना, वो HTML5 ही है हमारे पास, जो WWW ने हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी HTML5। और वेब हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, ये दोनों ना अभी दरअसल वर्क कर रहे हैं। इन दोनों टेक्नोलॉजी में मज़ीद एडवांसमेंट लाने के लिए ना, और प्रोसेस अभी कंटिन्यू, और कुछ अभी इसमें ना चीज़ें न्यू ऐड की भी गई हैं और कुछ हो रही हैं। तो फ़िलहाल इसका HTML5 के बाद कोई मज़ीद वर्जन नहीं आया, अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो HTML5 ही चल रहा है। और आज की वीडियो इतनी ही। और इसके बाद मैं आपको एक आखिरी बता दूं कि यानी कि एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि हिस्ट्री ऑफ HTML ना, मतलब किस ने कब इंट्रोड्यूस हमें करवाई। तो 1989 में टिम बर्नर ली ने इन्वेंटेड करवाई थी WWW वर्ल्ड वाइड वेब को। और 1991 में टिम बर्नर ली ने ही इस पे काम किया और HTML को फिर इम्प्रूवमेंट किया। 1993 में डेव रैगेट ड्राफ्टेड HTML ने मतलब कुछ और एडवांसमेंट लाई। और फिर इस तरह 1995 में ये ग्रुप था, वर्किंग ग्रुप, उसने 2.0 इंट्रोड्यूस करवाए। 1997 में W3C ने भी इस पर एडवांसमेंट की। 1999 में भी फिर W3C ने इसमें एडवांसमेंट की। 2000 में फिर W3C ने ही इस पर एडवांसमेंट की है ज़्यादातर। और उसके बाद ये फिर एक ग्रुप आ जाता है 2008 में, इसने फिर इसमें एडवांसमेंट ली और HTML5 को फर्स्ट पब्लिकली ड्राफ्ट किया, यानी कि पब्लिक कर दिया कि भाई अब आप भी इसको यूज़ करो। और 2012 में भी फिर इसी ग्रुप ने इसके ऊपर कुछ काम किया। और 2014 में W3 ने ही रिकमेंड किया HTML5 मतलब मोर देन फीचर्स और ऐड किए, जैसे कि हम पीछे हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कौन कौन सी वो टैग्स एलिमेंट्स वगैरह थे। 2016 में भी फिर कैंडिडेट रिकमेंडेशन की गई 5.1 को। और फिर 2017 में W3 स्कूल ने ही कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट्स की एंड इसका 5.1 का सेकंड एडिशन हमें दिखाया 2017 में। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि भाई जो HTML5 है वो हमारे पास आई थिंक 2008 में ही आ चुकी थी। तो बट इसका सेकंड एडिशन जो जाके आया ना वो 2017 में आया है 5.1। और फिर 2017 में ही जाकर इसका 5.2 वर्जन भी हमारे पास आया है। तो ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को यकीनन सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल को भी ऑल पे प्रेस कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।